योग योग क्यों करें? योग इसलिए करना है, योग से भोग की निवृत्ति करना है। हम आप जो शरीर में आए हैं ये भोग करने के लिए, जब तक हमारा आपका भोग है तब तक इस शरीर में रहना होगा। चाहे हॉस्पिटल में रहिए, चाहे आश्रम में रहिए, चाहे घर में रहिए, चाहे जंगल में रहिए, जब तक भोग है तब तक शरीर में रहना होगा। इसलिए न्याय दर्शन में लिखते हैं भोगायतनम शरीरम, ये शरीर भोग का आयतन है, हमें मिला है। और भोग कैसे हमारा नष्ट हो उसके लिए योग करना होगा। भोग हमारा नष्ट कैसे हो? चाहे राजा बन के, रानी बन के, महात्मा बन के, गृहस्थ बन के, विरक्त बन के, कैसे भी रहो भोग करना ही होगा। अब भोग में सुख और दुख, भोग में सुख और दुख मिलता है और इन सुख दुखों से छूटना चाहते हैं, भोग से छूटना चाहते हैं तो आपको योग करना ही पड़ेगा। चाहे घर में करें, चाहे वन में करें, करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, भगवान कृष्ण की बात है, तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो मतो अधिकः कर्मी भ्यश्च अधिको योगी। कि भवार्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन तुम कर्म योगी बनो। यहाँ ज्यादा लोग कर्म योगी लोग यहाँ हैं और विरक्त योगी लोग तो कम है। आप घर गृहस्थी में हैं, बाल बच्चे के बीच में हैं, आप योग कैसे करेंगे? आपसे प्रश्न है। तो आपसे योग तब होगा आप सब कुछ को परमात्मा का मानिए, यह योग होगा, है ना। मेरा यहाँ कुछ नहीं, मेरा जब शरीर नहीं है तो फिर शरीर संबंधी बेटा बेटी पत्नी भाई बंधु घर मकान, है ना, धन दौलत, ये हमारा कैसे होगा? इसलिए योग करना है। ये सब कुछ परमात्मा का है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। कर्म कर दो, यह कर्म योगी का भाव। इस कर्म योगी से भगवान कहते हैं अर्जुन तुम कर्म योगी बनो, है ना। कर्म योगी कैसे? कि सब कुछ ईश्वर अर्पण, सुबह से शाम तक जो भी करिए ईश्वर में, सदगुरु में अर्पण कर दीजिए। हे प्रभु आपने कराया मैंने किया, आपने प्रेरणा दिया मैंने किया, और ये सब कुछ आपका, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। यह भाव लेकर आप जब घर गृहस्थ, ये बच्चे भी आपके चरणों का फूल है, हम पति पत्नी आपके चरणों के दास दासी हैं, हमारा यहाँ कुछ न, और ये घर मेरा नहीं, ये आपकी कुटिया है, आपका आश्रम है, आपका मंदिर है, हम लोग तो पुजारी हैं आपके। यह भाव करोगे तो तुमसे योग होने लगेगा। यही योग है। इसको क्रिया योग में भी बदल सकते हैं और इसको जो है कर्म योग में भी बदल सकते हैं। कर्म योग क्रिया योग एक के बात है। या इस तरीका से आप चलें तो आपसे योग संभव हो जाएगा और योग से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय है नहीं। एक महात्मा दूसरे महात्मा जी के पास गए, कहा क्या बात है? कहा कि बाबा हमको ज्ञान योग सिखा दीजिए, हम संसार देखते हैं दलदल है, दलदल जो पांव रखता है अब निकलना चाहता उसी में घुस के मर जाता है। इसीलिए संसार दलदल है, मैं संसार दलदल में फंसना नहीं चाहता, इसलिए हमको कोई ऐसा ज्ञान योग बताइए जिससे मैं इस दलदल से, मोह रूपी दलदल, ममता रूपी दलदल से बाहर आ जाऊं और सदा के लिए सुखी हो जाऊं। तो महात्मा जी ने कहा कि आज मैं बहुत व्यस्त हूं, तुम कल आना, मैं कल तुम्हें ज्ञान योग अच्छी तरह से बता दूंगा। दूसरे दिन महात्मा जी के पास वो आए, प्रणाम किए, 1-2 घंटे से खड़े हैं। कहा कि बाबा आप कल बताए थे कि मैं आज व्यस्त हूँ और कल आना, तो आज मैं आया हूँ, घंटों खड़ा हूँ और आप मुझे ज्ञान योग दीजिए ना।
तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान योग सिखा रहा हूं, तुम सीख ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं। कहा कि आप कहां सिखा रहे हैं, आप तो एक जगह बिचरा उखाड़ कर और दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे हैं। क्या कहा? कहा कि एक जगह खेत से बिचरा उखाड़ कर और दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे हैं। बस बस इसी का नाम है ज्ञान योग। यही है ज्ञान योग बेटा। मतलब दिन में आपका मन रूपी बिचरा कहाँ लगा हुआ है? घर परिवार में, दुकान व्यापार बिजनेस में, सर्विस में, है ना, कारोबार में, बाल बच्चों में। ये जिस समय आप योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते, तो वहां से उखाड़ कर अब सदगुरु के चरणों में लगाओ, है ना, दोनों भवों के बीच में स्थिर करो, तो योग अनुभव हो जाएगा, योगी बन जाओगे, सहज में बन जाओगे। लेकिन नहीं, आप एक क्षण भी परिवार से अलग होना नहीं चाह रहे हैं, एक क्षण भी आप व्यापार बिजनेस से अलग होना नहीं चाह रहे हैं। तो बताइए, आप ज्ञान योग सीख लीजिएगा, आपका ज्ञान योग किस काम का होगा? कोई काम का नहीं होगा। पट्टी बांधने से नहीं होता कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं गुरु भक्त हूँ। पट्टी बांधने से गुरु या राम मुक्त नहीं करता है, उस रास्ता पर चलने से, कृपा पात्र बनने से ही आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये बात है, इस दलदल से निकलने के लिए एक यही उपाय है। अवसर मौका परमात्मा ने आपको दिया है, इस अवसर मौका का लाभ भरपूर लीजिए। और अभ्यास केवल आप लोग यहाँ अधिकांश ज्येष्ठ मने बड़े लोग सब आए हैं, बच्चे बच्चियों को नहीं लाए हैं, ठीक है ना। एक किसान रो रहे थे तो उनका मित्र आया रोते समय, कहा क्या बात है? अरे मकान बना लिया, कई मंजिल, दोनों बेटे तुम्हारे नौकरी में है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, कारोबार भी तुम्हारा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, गाड़ी घोड़े तुम्हारे नौकर चाकर, फिर रोना किस बात की है? कहा कि मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ। कहा कि किसके लिए? एक बेटा को मैंने गुरुकुल में पढ़ाया और एक बेटा को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, तो फिर क्या हुआ? जो गुरुकुल में पढ़ा वो बेटा बड़ा संस्कारी है, जब आता है या फोन से भी हमारा हाल चाल खबर लेता है, आता है तो मेरे चरण छू के प्रणाम करता है, बगल में बैठता है, हाल चाल पूछता है और अपने मन से कुछ न कुछ हमारी आवश्यकता की चीजें लाता है। और जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया वो बेटा न तो मुझसे फोन करता है, न हाल चाल लेता है, मैं कैसा हूँ नहीं हूँ, और जब आता है तो मुझसे मिलता नहीं, अकर करके बात करता है। तो उसने कहा कि ये बेटा की गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने अंग्रेजी स्कूल में उसको पढ़ाया। यदि उसको मैं गुरुकुल में पढ़ाया होता तो जैसा वो बेटा वैसा ये भी बेटा बनता। समझ गए? तो आजकल लोग जो है ना हवा में चल रहे हैं कि हम अधिक से अधिक अंग्रेजी बोलेंगे, अधिक से अधिक पैसा कमाएंगे, और लेकिन सब कुछ होगा, मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिले बेटा से, है ना, वो पैसा वो बेटा किस काम का है? इसलिए शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती, शिक्षा के साथ संस्कार होता। गुरुकुल में संस्कार दिया जाता है और वो अंग्रेजी स्कूल में संस्कार दिया नहीं जाता है। बहुत से बच्चे सब मिलते रहते हैं, है ना, उनको कोई प्रणाम करने का भी अकल नहीं रहता है, लेकिन गुरुकुल में जो पढ़ते हैं वो देखिएगा, उन बच्चों से आप मिलिए और उनमें अकल रहता है। ये बात है। इसीलिए योग बच्चे बच्चियां भी कर सकते। गुरुकुल में संध्या उपासना सिखाया जाता है, ध्यान योग सिखाया जाता है, जप मंत्र सिखाया जाता, पढ़ाई भी होती है कई गुनी,
और अंग्रेजी स्कूल में न तो ध्यान योग सिखाया जाता है, न संध्या बंदन सिखाया जाता है, कुछ संस्कार नहीं दिया जाता है। तो वो बच्चा आखिर बड़ा होगा, ब्याह शादी करेगा, तो आप उससे क्या सम्मान चाहते हैं? नहीं, कभी मिलेगा सम्मान। इसलिए योग है ना, ज्ञान बच्चे से भी करा सकते हैं। और बहुत बच्चे बच्चियां कहती हैं कि हमारी याददाश्त शक्ति कमजोर है, तो याददाश्त शक्ति आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप योग ध्यान जरूर करिए। पढ़ने से 24 घंटा कोई पढ़ नहीं सकते हैं, कम से कम 1 घंटा शाम, 1 घंटा सुबह यदि आप ध्यान करते हैं तो सारी फैली हुई चेतना आपके 10वां द्वार आज्ञा चक्र में केंद्रित होते ही जितने भी भूले हुए चैप्टर हैं सब आपको याद होने लगेगा और मेधा शक्ति, याददाश्त शक्ति आपकी बढ़ने लगेगी। जो योग करता है, ध्यान करता है, उसकी स्मृति बहुत तगड़ी होती है। इसलिए अपने बच्चों से भी योग ध्यान करा सकते हैं और अपने क्लास में वो आगे निकलेगा, उससे भी वो नीचे नहीं। इसलिए योग कोई हवा नहीं है, डरना नहीं चाहिए। योग आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, है ना, लेकिन शरीर हिलना नहीं चाहिए। तो ये प्रकार है। और योग की बात मोक्ष की बात है, तो मोक्ष मतलब छुट्टी। एक स्कूल में गणित पढ़ाने वाले, कला विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं आए थे और बच्चे सब हल्ला कर रहे थे। प्रधानाचार्य का आदेश हुआ कि वहाँ पर कला विज्ञान में भवन में कोई टीचर नहीं है, जाइए। गणित पढ़ाने वाले मास्टर को भेज दिया। तो अपना टाइम पास करना था, बच्चों से कहा, है बच्चों, मन पसंद चित्र बनाकर मुझे दिखाओ, मैं तुम लोगों को बहुत सुंदर एक चित्रकला सिखाऊंगा। टाइम तो पास करना था। तो सभी बच्चे चित्र मन पसंद बनाने लगे। एक लड़की गाल में हाथ देकर बैठी थी, तो सर जी की नजर पड़ी। ऐ लड़की, मैंने क्या कहा? मन पसंद चित्र बना के हमें दिखाओ, और तुम गाल में हाथ दे के बैठी, सब बना रहे हैं। कहा कि सर, मुझे पसंद है छुट्टी, छुट्टी का चित्र कैसे बनता है, बस वही सोच रही हूँ। सर को भी पता नहीं है कि छुट्टी का चित्र कैसे बनता है। छुट्टी विद्यार्थी से लेकर मास्टर तक, चपरासी से लेकर डीएम तक, सबको छुट्टी चाहिए। और माताओं को भी किचन रूम से, बाल बच्चों से भी छुट्टी चाहिए, सबको छुट्टी चाहिए। छुट्टी सबसे सबको प्यारी है, लेकिन छुट्टी मिलेगी कि ये संसार की छुट्टी, सरकारी सेवा से छुट्टी भी घर की सेवा में नियुक्ति हो जाती है। रिटायरमेंट मिला, अब घर मकान बनाना शुरू कर दिया। बहुत ऐसे लोग मिले, बाबा बस रिटायर होते ही हम आपके साथ हो जाएंगे, आश्रम आके रहेंगे। हम पूछते हैं, बाबा फुर्सते नहीं है, आप उधर नहीं, ये बनाना वो करना, पैसा जो आया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये छुट्टी नहीं, छुट्टी है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, है ना। छुट्टी ये सांख्य दर्शन में लिखा है, कपिल महर्षि ने लिखा, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। तो दुख की निवृत्ति, दुख का कारण शरीर है, और वो शरीर जो है 5 प्रकार का है। अब 5 प्रकार के शरीरों से निवृत्ति हो जाना, ये परम दुख की निवृत्ति और परम सुख की निवृत्ति है। शायद समय हमने बहुत ले लिया क्या? अच्छा, ये बात है। तो बात समझ गए? तो बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो छुट्टी की बात, मोक्ष, मुक्तुम इच्छु मुमुक्षु, मोक्ष उसी को मिलेगा। दीक्षा लेने से मोक्ष नहीं मिलता, याद रखो। हम सच बात बोलेंगे यहाँ पर, कोई चापलूसी चाटुकारी बात हम नहीं बोलते। दीक्षा लेने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष उसी को मिलता है जिसके अंदर में अभिलाषा है, पिपासा है। पिपासे आदमी ना नलकूप के पास जाएगा,
जिसको प्यास ही नहीं लगी है, क्या नलकूप में जाके क्या करेगा वो? तो जिसको मुक्त होने की इच्छा है कि इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाऊं, उसी को मोक्ष मिलेगा। और वो मोक्ष का उपाय जानकर रात दिन वो मेहनत करेगा, है ना। जैसे संसारिक पद को पाने के लिए, नौकरी चाकरी को पाने के लिए रात रात भर जगते हैं, पढ़ते, भोजन पानी सब छोड़ देते हैं संसारिक थोड़ा पद के लिए। लेकिन ये तो परम पद है, साधारण पद न है। परम पद के लिए क्या ऐसे दीक्षा ले लिए काम हो गया पूरा? नहीं हुआ पूरा काम। उसके अनुसार आपको अभ्यास करना होगा तब, और मोक्ष उसी को मिलेगा चतुष्टय साधन संपन्न, षट संपत्ति अधिकारी, मोक्षाधिकारी। जो 4 साधन सत असत वस्तु विवेक, यहाँ मित्रार्थ फल भोग विराग, ना समाधान विश्वास, गुरु वाक्यसु विश्वास, जिनके अंदर में इतना ज्ञान हो गया है, उपरति तितिक्षा जिनके अंदर में है, उसी को मोक्ष मिलता है।